दिस इज अर्षित, वेलकम टू जीनियस मैथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया पॉइंट है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं। देखो हमने यहाँ पे क्लासीफाई किया गया, 5 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया। पहला हो गया हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। एक एक रिएक्शन के बारे में हम लोग लाइन से स्टडी करेंगे विद देयर एग्जांपल। क्योंकि अगर बात करें एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में क्या पूछते हैं, एमसीक्यूज में रिएक्शन दे देंगे, पहचाना रहेगा तुमको कंपोजिशन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, कौन सी रिएक्शन वहां पर हो रही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारा आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब क्या हो रहा है, आपस में कंबाइन, ऐसी रिएक्शन जहां पर कोई रिएक्टेंट जो होगा आपस में कंबाइन कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा रिएक्शन किसको बोलते हैं, अगर हम बात करें रिएक्शन की तो रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर आपस में कंबाइन करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखते क्या होगी, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करेंगे और एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किसका फॉर्मेशन होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन या फिर क्या सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एग्जांपल क्या, हमारा मैग्नीशियम कंबाइन करा ऑक्सीजन के साथ, क्या फॉर्म करा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छी रिएक्शन सब लोग पढ़े होंगे चैप्टर फर्स्ट में, स्टार्टिंग में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होती है कि मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, सैंड पेपर से रब करते हैं और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की लेयर को हटाते हैं जिससे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बन जाए, ठीक है। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसा हो रहा है, मैग्नीशियम ऊपर होता है 2+ चार्ज और ऑक्सीजन क्या होता है O2-, दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या दी गई है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है, वाटर, H2O क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। H2 + 2 मोल ऑफ H2 प्लस O2 फॉर्म H2O। यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए थे, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटर, दैट इज H2O। इसलिए कॉम्बिनेशन के अंदर ये एग्जांपल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम के नाम से भी जानते हैं, याद रखना कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। कंबाइन करेंगे इसको हम वाटर के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो वाटर के अंदर डालने के बाद क्या हो जाएगा, तो वाटर दो पार्ट में स्प्लिट होता है, कौन कौन सा होता है, एक H+ आयन अलग होता है और OH- अलग होता है। कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, 2+ का, तो क्या फॉर्म करता है, CaOH का होल टॉइस। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज आवर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो या फिर इसको बोल दो स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, CaOH की होल टॉइस को स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, हमने 3 एग्जांपल देख लिया, मींस जहां पर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे या फिर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन देखो, डिकम्पोज होना, कोई चीज डिकम्पोज होती है मतलब नंबर ऑफ पार्ट में ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, नंबर ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। देखते क्या होती है, the reaction in which a compound is split up into 2 or more simpler substance, ऐसी रिएक्शन जहां पर कोई भी कंपाउंड क्या होगा, स्प्लिट करेगा किसमें, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, मींस जस्ट कॉम्बिनेशन का रेसिप्रोकल, मतलब उसका उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पे क्या था, हमारे पास कंपाउंड है उसको हमने क्या किया, नंबर ऑफ पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एग्जांपल देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3, हमने इसको क्या किया, हीट किया, मींस हमने डिकम्पोज कर दिया, तो क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड वन इज KClO3, KClO3 हमने लिया, इसको हीट किया, क्या बनाएगा, KCl और फिर 3 मोल ऑफ O2 का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास FeSO4, FeSO4 हमारा क्या है, फेरस सल्फेट। याद रखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट हमारे क्या फॉर्म करेगा, Fe2O3, SO2 और SO3, ठीक है। Fe2O3 कैसा होता है, ब्राउन कलर, किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, एक हमारे पास ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, कंबाइन कर मतलब कि डिकम्पोज कर रहा है, ठीक है, ब्राउन कलर का सब्सटेंस बन रहा है और प्लस SO3 और SO2 बाहर हो रहा है, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, तो तुमको बताना पड़ेगा। ग्रीन कलर का क्या होगा, FeSO4 होगा और ब्राउन कलर क्या होगा, Fe2O3 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दो टाइप की रिएक्शन पहले हम लोग, कॉम्बिनेशन हो गया और आगे हमारा डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हमको कितना समझ में आ गया। चलो बताओ, यहाँ पे देखो
2 मोल ऑफ PbNO3 का होल ट्वाइस है, हमने इसको क्या कर दिया, ऐसे इसमें क्या हो रहा है, मींस यहाँ पे क्या हमने इसको हीट दिया, ये डिकम्पोज हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, 2 मोल ऑफ PbO मींस लेड ऑक्साइड, Pb क्या होता है, लेड होता है, ठीक है, लेड ऑक्साइड और प्लस 4 मोल ऑफ NO2 और प्लस ऑक्सीजन बाहर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हमने इसमें हीट दिया और ये ब्रेक डाउन कर रहा है। नेक्स्ट वन इज 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कंबाइन विथ O2 क्या फॉर्म कर रहा है, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किए, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन किया, क्या फॉर्म हो रहा है, CaCO3 और प्लस H2O, ये किसके अंदर आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमने क्या बताया था, इसको हम लोग स्लैग लाइम भी बोलते हैं, तो स्लैग लाइम में हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास कराया तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, H2O को हमने स्प्लिट किया, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कराई, जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर हो गए, मींस क्या हुआ, ये कंपाउंड था, दो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो गया, सिंपल वही चीज है कि हमारा किसके अंदर आएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। इसमें दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट है कि एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या होता है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन को और दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है हमारा एक्सोथर्मिक और एक होता है इंडोथर्मिक, ठीक है। देखो नाम से समझ में आ जाएगा क्या होता है, EX माने, देखो एक्सोथर्मिक EX आ रहा मतलब होता है एग्जिट, जहां पर हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकले उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक मतलब हो गया इन कराना, जहां पर हीट अंदर दे दी जाए, ठीक है। जैसे मान लो रिएक्शन कराने के लिए हमने डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा, इसमें हीट क्या पड़ा, हरदम देनी पड़ रही है, हीट दे रहे हैं तो सिंपल क्या हो रहा है, कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंस से ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है, मींस हीट देनी पड़ रही है, मींस इन करानी पड़ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल है हमारा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर क्या होता है, हीट बाहर रिलीज होती है, इंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट देनी पड़ती है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे, जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन पे आ जाते हैं हमारी आगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, डिकम्पोजिशन हो गया, आगे हमारा नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट नाम से मतलब कोई एटम किसी एक एटम को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अच्छा कोई किसी को डिस्प्लेस क्यों करता है, कोई किसी की पोजीशन क्यों लेता है, क्योंकि वो ज्यादा उस पॉइंट पे, उस जगह पे ज्यादा स्टेबल होगा, इसका मतलब वो दूसरे को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तभी यही रीजन है डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो रिएक्शन की बात की जाए, इसको भी समझ लेते क्या है, दोज रिएक्शन इन विच one of the element take place the another element in a compound means एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा किसी भी कंपाउंड में रिएक्शन होते समय, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अब एग्जांपल की बात करते समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या हमारे पास, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, उसको रिएक्ट कराएगा जिंक के साथ, ठीक है। तो रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म हो रहा है, ZnSO4 और प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो जिंक क्या करेगा, जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कॉपर के कंपेरिजन में, या फिर क्या जिंक ज्यादा स्टेबल होगा यहाँ पर कॉपर के कंपेरिजन में। इसने क्या कर दिया, कॉपर को हटा दिया और जिंक यहाँ पर लग गया, क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट बना, और प्लस क्या कर दिया इसने, कॉपर को रिमूव कर दिया, ठीक है। मींस क्या किया इसने, एक मेटल एटम ने दूसरे मेटल एटम को रिमूव किया, नॉन मेटल ने दूसरे मेटल को, फिर नॉन मेटल ने दूसरे नॉन मेटल एटम को रिमूव कर दिया, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Another example is copper sulfate plus Fe, it will form FeSO4 plus copper। यहाँ पे क्या किया, Fe ने कॉपर की जगह ले लिया और कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, कॉपर क्या हो गया, बाहर चला गया और क्या फॉर्म हो गया, FeSO4 बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन इज कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसको हमने लेड के साथ कंबाइन किया, क्या बनेगा, लेड क्लोराइड PbCl2 और प्लस क्या हो गया, कॉपर बाहर हो गया, ठीक है। मींस ये रिएक्शन हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जहां पर हमेशा कॉपर को बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कोई भी कंपाउंड था कॉपर ही नहीं हो सकता, हमने यहाँ पे ऐसी रिएक्शन लिखी है, इसमें कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए कॉपर हर जगह बाहर हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगली, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, दोज रिएक्शन इन विच two compound react by an exchange of ion to form two new compound। यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन दो आयंस आपस में एक दूसरे की प्लेस को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखो AgNO3 है हमारे पास, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट है, कंबाइन किया हमने NaCl सोडियम क्लोराइड साथ, तो क्या फॉर्म कर रहा है, AgCl सिल्वर क्लोराइड और प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ,
Ag ने क्या किया, यहाँ पे Na को हटा दिया और Na यहाँ पर आ गया और Ag यहाँ से निकल करके यहाँ पे चला गया, Ag यहाँ से यहाँ आ गया, AgCl बन गया और Na यहाँ से निकल के Ag की जगह ले लिया तो क्या बन गया, NaNO3। मींस एक आयन दूसरे आयन की पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा, इसलिए इसको बोला गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो आयन डिस्प्लेस हो रहे इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट, एक आयन डिस्प्लेस हो रहा है इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, BaCl2, इसको कंबाइन किसके साथ किया गया है, Na2SO4 के साथ कंबाइन किया गया, ठीक है। अब इसको कंबाइन किया गया तो क्या फॉर्म होगा, Ba क्या करेगा, Na की जगह ले लेगा तो क्या फॉर्म हो रहा है, BaSO4, ठीक है, और प्लस यहाँ पर Na यहाँ पर आ जाएगा तो NaCl बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट हमारे पास है, ठीक है। लेड क्या होता है, Pb होता है, कंबाइन किया कि आई के साथ पोटेशियम आयोडाइड साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, Pb जो होगा K की जगह आ जाएगा, K यहाँ पर चला जाएगा, KNO3 बन जाएगा और PbI2 बन जाएगा। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl साथ हमने कंबाइन किया तो NaCl बन जाएगा और यहाँ पर जो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर NaCl हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, H वहां पर चला गया, क्या बन रहा है, H2O मींस वाटर बन रहा है। ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो आयन एक दूसरे की पोजीशन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगला हमारा क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा टर्म आ गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखते हैं क्या होगा, देखो नाम से पता चला ना, ऑक्सीडेशन जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन का एडिशन तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो, मतलब कि हाइड्रोजन का वहां पर रिमूवल होना चाहिए, ठीक है। दोनों में से एक चीज होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो या तो क्या हो हाइड्रोजन का रिमूवल, या दोनों एक साथ हो, कोई दिक्कत नहीं, वहां पर उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है हमारा, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन करना और ऑक्सीजन को रिमूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो समझ में आ गया, कोई भी रिएक्शन होगी, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन होगा, या फिर क्या हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एजेंट देखो, एजेंट क्या करते हैं, एजेंट हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करेंगे, ऑक्सीडेशन में। ऐसे एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, द सब्सटेंस ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। देखो द सब्सटेंस, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, ये ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन के लिए, और रिमूव किसको करते हैं, हाइड्रोजन को। ये पॉसिबल कब होता है, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू आ सकता है इससे, कि अगर मान लो यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है, वहां पर एक एटम का रिडक्शन हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, दूसरे को रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। समझ, खुद का रिडक्शन कर दूसरे को ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो दूसरे को रिडक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट हमने बोला मतलब खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला मतलब हमने इसका मतलब उसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा। अभी कैसे पॉसिबल है, द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन देते हैं और रिमूव क्या करते हैं, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे क्या था, रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जस्ट ये इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो आप एक की पॉइंट ये बना लो कि जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये हमारा रिडक्शन करेगा, और जो हमारा ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो हमारा क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा हमेशा, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। हमने बताया इसके बारे में, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्लास 11 में बहुत अच्छे इसको पढ़ेंगे, एक अलग से चैप्टर भी है रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बारे में फिर हम देखेंगे क्या होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या कॉपर ऑक्साइड है, उसको रिएक्ट कराया गया हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बना रहा है, कॉपर और प्लस H2O फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड से जो ऑक्सीजन है वो निकल करके इसके पास चला गया, देखो H2O बना लिया और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ। हमने क्या बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ गया, यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। अब ये ऑक्सीजन किसके पास गया, H2 के पास चला गया, ठीक है। मींस यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। अच्छा अगर क्वेश्चन में पूछा आता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि इसमें से कौन
सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जरा देखो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने अभी बताया ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, इनका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। और H2 का हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं एग्जांपल क्या, और कौन से एग्जांपल है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, फाइंड आउट करते हैं। देखो क्या हमारे पास जिंक ऑक्साइड हमने कार्बन के साथ कंबाइन किया, क्या फॉर्म करा है, जिंक प्लस कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से निकल करके कार्बन के पास गया, तो ये क्या फॉर्म करा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और इस कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हमने रिएक्ट करा है Cl2 के साथ, तो क्या फॉर्म करा है, S प्लस HCl। यहाँ पर देखो सल्फर से हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन, मींस इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखो हाइड्रोजन किसके पास गया, क्लोरीन के पास चला गया, और क्या फॉर्म कर लिए, HCl। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नोन एज रिडक्शन, मींस इसका क्लोरीन क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्लोरीन क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगर क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और H2S क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिडक्शन इसका होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट आगे हमारा कॉपर ऑक्साइड, अगर हमने H2 के साथ रिएक्ट करा क्या फॉर्म करेगा, कॉपर प्लस H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन निकल कर किसके पास चला गया, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर के हाइड्रोजन के पास चला गया, अगर इससे ऑक्सीजन निकल, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, और कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वहां पे पूछ सकते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने 5 टाइप्स कौन कौन से कंप्लीट कर लिए, 5 टाइप ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। 4 रिएक्शन में डिस्कस कर लिया एग्जांपल के साथ, बस इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है।